यूट्यूब सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि अब लाखों और करोड़ों की जिंदगी है। यूट्यूब के फाउंडर्स में एक मुसलमान भी शामिल है जिसे दुनिया जावेद करीम के नाम से जानती है। वो बांग्लादेशी नस्ल के हैं। वो पैदा जर्मनी में हुए और फिर अमेरिका मुंतकिल हो गए। इस मिशन में उनके दो साझेदार और भी थे जिनके नाम स्टीव चिन और चैड हर्ली हैं। यानी कि यूट्यूब तीन दोस्तों की देन थी। इन तीनों नौजवानों की कहानी एक अमेरिकी कंपनी पेपल से शुरू होती है जिसमें वो मुलाजमत करते थे और वहीं से दोस्त बन गए थे। एक गैराज में बैठ के आपस में बातें किया करते थे। यही दोस्ती यूट्यूब को वजूद में लाई। यूट्यूब का पहला खाका जावेद करीम ने एक ईमेल में पेश किया था जिसको गूगल ने इस इनकलाब की बुनियाद माना है जिसे अब दुनिया यूट्यूब की दुनिया के नाम से जानती है। दरअसल यूट्यूब का डोमेन 14 फरवरी 2005 को एक्टिवेट हुआ था। 23 अप्रैल 2005 को साइट को लाइव किया गया था जबकि इसका बाकायदा आगाज़ 15 दिसंबर 2005 को हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि बाकायदा आगाज़ से कबल ही यूट्यूब पर हर दिन 80 लाख व्यूज़ आते थे जबकि यूट्यूब पर सिर्फ 80 मेगाबाइट्स की वीडियो अपलोड करने की सहूलत थी जो 30 सेकंड की होती थी। दरअसल शुरू में ये डेटिंग वेबसाइट थी जिसका नाम हॉट और नॉट था, जिस पर ख्वातीन की अपनी पुरकशिश वीडियो अपलोड करने के लिए $100 अदा करने की पेशकश की गई थी। लेकिन ये आइडिया चल नहीं सका। फिर ये साइट यूट्यूब बन गई, जिसके बाद जावेद करीम ने अपनी ज़िंदगी का एक गैर मामूली फ़ैसला किया। आला तालीम के लिए जावेद करीम ने यूट्यूब में मुलाजमत करने के बजाय एडवाइज़र का किरदार निभाने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इंटरनेट जाइंट सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब की मकबूलियत से मुतासिर होकर उसे 2006 में ख़रीद लिया। क्योंकि गूगल की अपनी वीडियो साइट गूगल वीडियोज़ 2005 में शुरू हुई थी लेकिन नाकाम साबित हुई। गूगल ने इसके लिए $1 अरब 65 करोड़ अदा किए थे। उस वक्त तक यूट्यूब के बानी हर्ली और स्टीव को यूट्यूब के मरकज़ी किरदार की हैसियत से पहचाना जाता था और यूट्यूब के तीसरे शरीक बानी जावेद करीम कहीं गुम नाम हो चुके थे। लेकिन गूगल ने सौदा तय होने के बाद यूट्यूब के एडवाइज़र जावेद करीम को गूगल के शेयर्स में $6.5 करोड़ का हिस्सा दिया। यूट्यूब के तर्जुमान का कहना था कि जावेद करीम उस आइडिया का हिस्सा हैं जिसे यूट्यूब की शक्ल में तख्लीक किया गया है, इसलिए उन्हें यूट्यूब के फाउंडर्स में से एक तस्लीम किया गया। तो उसके बाद जावेद करीम दुनिया की नज़र में आए।